जगन्ति वहते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते। पौलस्त्यं जयते अलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, सर्वप्रथम नियमानुसार कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात आज होली पर्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। हरि बोल 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 हरि बोल। सभी लोग ताली बजाकर गाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। वर्तमान होली का पर्व ये प्रेरित करता है कि होली पर्व के विषय में ही कुछ प्रकाश डाला जाए। होलिका दहन जिसे हम लोग जलाते हैं, आज के दिन सर्वत्र होली जलाई जाती है, लेकिन इस होली को जलाने के पीछे क्या रहस्य है, होलिका दहन क्यों होता है, इसका क्या महत्व है, इस पर्व के पीछे क्या संदेश है, ये हमारे देश में ही अधिकांश लोग नहीं जानते। वो यही समझते हैं कि बस बहिरंग रूप से होली जलाना, खीर पूड़ी खाना, रंग गुलाल इत्यादि से खेलना, हुड़दंगबाजी करना, खुशी मनाना, बस यही होली पर्व है। लेकिन होली का ये पवित्र पर्व प्रहलाद चरित्र है। इसे प्रहलाद चरित्र का ही पर्यायवाची कहना चाहिए। भक्त शिरोमणि प्रहलाद के विषय में समझना और उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना, ये इस पर्व को मनाने का सिद्धांत होना चाहिए। महाभागवत पुराण में 7वें स्कंद के पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है। इसी प्रकार तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है और इसका कुछ अंश छठे स्कंद के 18वें और 19वें अध्याय में भी है। यानी कुल 19 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र का वर्णन है, जिसको समझने समझाने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए। यहाँ पर आज मैं केवल संक्षेप में 19 अध्यायों का सारांश आप लोगों को बताऊंगी। ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि का आदेश दिया
तो ब्रह्मा ने सृष्टि करने की सोची, सृष्टि करनी चाहिए। बहुत प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने की, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने मैथुनी सृष्टि का विचार किया। जैसे आजकल वर्तमान में स्त्री पुरुष के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा ने अपने आप को दो रूपों में विभक्त किया। एक रूप से मनु बनाया और एक रूप से शतरूपा। मनु ये पुरुष अपने ही दो रूप बना लिए, स्वयं को दो भागों में विभक्त करके मनु पुरुष और एक स्त्री बनाई शतरूपा। हम लोग जो मनुष्य कहलाते हैं, मनुज मानव, वो मनु की संतान होने के कारण ही हमको मनुष्य कहा जाता है। तो मनु और शतरूपा ये दो बनाए सृष्टि के विस्तार के लिए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने सृष्टि की थी, सनकादिक परमहंस इत्यादि हुए, लेकिन वो सब बाबा जी हो गए। किसी ने सृष्टि का विस्तार नहीं किया। इसीलिए उन्होंने ये स्त्री पुरुष दो बनाए कि मैथुनी सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार हो। तो मनु शतरूपा ने मिलकर 5 संतान उत्पन्न की। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई उनकी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इसमें से जो प्रसूति थी उसका विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति से कर दिया। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने महर्षि कश्यप से कर दिया। तो वो जो 13 कन्याएं थी उनमें 2 प्रमुख थी, एक का नाम अदिति और एक का नाम था दिति। तो अदिति से समस्त देवगण उत्पन्न हुए, समस्त देवता उत्पन्न हुए। जितने भी देवता हैं वो अदिति की संतान है। लेकिन दिति के कोई संतान नहीं हुई। तो उसको बहुत फीलिंग हुई कि बाकी जितनी बहनें हैं 12, उन सब के बच्चे हैं और दिति को संतान नहीं थी। तो बहुत फीलिंग हुई। एक बार महर्षि कश्यप ध्यान कर रहे थे। यज्ञशाला में अग्निजिह्व यज्ञपति को खीर की आहुति उन्होंने दी और आहुति देने के पश्चात ध्यान में बैठे थे। तो इतने में ही दिति उनके पास आई और अपने पतिदेव से निवेदन करने लगी, स्वामी मैं पुत्र चाहती हूं। मेरी सभी बहनों के संतानें हैं, वो सब अपनी संतानों के साथ हंस खेल रही हैं, प्रसन्न हैं, सबके पुत्र हैं, और मैं वंध्या हूं, ये मुझसे सहन नहीं होता, तो मुझे पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने कहा ठीक है, संतान हो जाएगी, अभी तुम बैठो, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं। और ये सायंकाल है, स्त्री मिलन का वर्जित समय है। लेकिन भगवान की प्रेरणा को कौन टाल सकता है।
दिति वो उस समय इतनी कामांध हो गई कि वैश्याओं से भी आगे कदम उठा लिया उसने। महर्षि कश्यप के जाकर लिपट गई। महर्षि कश्यप रुष्ट हुए, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा को पूर्ण किया। तो ये जो वेग होते हैं काम क्रोध इत्यादि के, कुछ देर का वेग होता है, और जब ये वेग शांत हो जाता है तो फिर व्यक्ति पछताता है। तो जब दिति का वेग शांत हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पछताई कि ये मुझसे क्या अपराध हो गया। अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन भी किया मैंने, और सायंकाल के समय सहवास का निकृष्ट कर्म किया। भगवान शंकर रुष्ट हो गए होंगे, तो जाकर अपने पति से क्षमा याचना करने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। महर्षि कश्यप ने कहा कि मैंने तो तुम्हें रोका था, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम्हारे इस गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, छोटे मोटे राक्षस नहीं, वो राक्षस त्रैलोक्य विजयी होंगे, जिनको जीतना संभव न हो, ऐसे भयंकर राक्षस। तो दिति के फिर 2 पुत्र उत्पन्न हुए, 2 राक्षस, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष छोटा भाई था, जिसके 9 पुत्र थे। शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु, उत्कच। कन्या एक भी नहीं, 9 पुत्र, और ये सब के सब हिरण्याक्ष के समान ही थे, जिनको इंद्र भी नहीं जीत सकता था। और हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था, इसके 5 संतान हुई। 4 पुत्र हुए, संह्लाद, अनुह्लाद, ह्लाद और प्रह्लाद। और 1 पुत्री हुई जिसका नाम था सिंहिका। तो प्रह्लाद सबसे छोटे थे 4 भाइयों में। हिरण्यकशिपु की स्त्री का नाम कयाधु था, और हिरण्याक्ष की स्त्री का नाम था रुषाभानु। तो प्रह्लाद सबसे छोटे भाई थे। ये मैंने हल्का फुल्का वंश परिचय दिया, प्रह्लाद का परिचय। अब ये सुनिए, दिति के गर्भ में कौन आया था। उसका इतिहास ये था कि एक बार सनकादिक परमहंस, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सदा 5 वर्ष के रहते हैं और सदा नग्न अवस्था में रहते हैं, परमहंसावस्था में, सदा ब्रह्म में लीन रहने वाले। मनु से भी पहले हुए हैं ये सनकादिक परमहंस। तो सर्वत्र इनकी गति थी, जहां चाहे चले जाएं, बेरोक टोक, बेधड़क, किसी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सनकादिक परमहंस एक बार ऐसे ही विचरण करते हुए वैकुंठ में पहुंचे। तो वैकुंठ में 7 ड्योढ़ी हैं, 7 दरवाजे। तो 6 ड्योढ़ी तो इन्होंने पार कर ली सनकादिक परमहंस ने। 7वीं ड्योढ़ी पर जैसे ही पहुंचे, 7वें दरवाजे पर, तो वहां पर भगवान के
सनातन पार्षद गेट कीपर थे जय विजय, द्वारपाल वैकुंठ के। सदा से वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। दो प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक साधन सिद्ध महापुरुष। वो कौन होते हैं? जैसे हम लोग अभी साधना कर रहे हैं, जब हमारी साधना पूर्ण हो जाए और एक दिन हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हम भी महापुरुष बन जाएंगे। तो हम कहलाएंगे साधन सिद्ध महापुरुष, यानी एक दिन इससे पहले महापुरुष नहीं थे, हमने साधना की और साधना के द्वारा महापुरुषत्व प्राप्त किया, ये साधन सिद्ध महापुरुष। लेकिन जय विजय इस प्रकार के महापुरुष नहीं थे, वो नित्य सिद्ध महापुरुष थे, सदा से महापुरुष, जब से भगवान तब से। तो उन्होंने सनकादिक परमहंस जब उस दरवाजे पर पहुंचे, वैकुंठ के 7वें दरवाजे पर, और वो जय विजय द्वारपाल थे वहां के भगवान के नित्य पार्षद, तो उन्होंने उनको रोक दिया। ए छोकरों, कहाँ जाते हो तुम लोग? सनकादिक परमहंस को रोक लिया। क्या वो नहीं जानते थे ये कौन है? क्या भगवान के लोक में भी अज्ञान रहता है? अरे नहीं जानते होंगे तभी तो रोका कि तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो। इसका मतलब वहां पर भी अज्ञान है क्या वैकुंठ में? अरे नहीं नहीं, वहां अज्ञान का प्रश्न ही नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां माया की गति ही नहीं है, माया का प्रवेश ही नहीं है। लेकिन भगवान की प्रेरणा से यह अज्ञान आया। जब कोई असंभव कार्य संभव हो जाए तो वो योग माया का कार्य होता है। यानी जहां पर अज्ञान का प्रश्न ही नहीं था, भगवान के नित्य पार्षद, लेकिन वहां पर भी अज्ञान आया और उन्होंने सनकादिक परमहंसों को नहीं पहचाना और रोक दिया। और भगवान की ही प्रेरणा से सनकादिक परमहंस ने भी क्रोध का रूप धारण कर लिया। सनकादिक परमहंस के भीतर बैठकर क्रोध का रूप धारण किया भगवान ने, उनको भी क्रोध आ गया। अरे परमहंस को भी क्रोध आता है क्या? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। क्रोध तो वहां होता है जहां द्वैत बुद्धि होती है, दो की भावना होती है। परमहंस तो अपने अतिरिक्त तो और कुछ देखता ही नहीं। परमहंस को तो काट डालो तब भी क्रोध का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन यहां सनकादिक परमहंसों को क्रोध आया, और ऐसा भयंकर क्रोध कि जय विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप? कि तुम लोग भगवान के लोक में रहने के लायक नहीं हो, जाओ राक्षस बनकर के संसार में चले जाओ। श्राप दे दिया। श्राप की बातें जो हम शास्त्रों में सुनते हैं, ये श्राप तो मायाबद्ध तपस्वी लोग दिया करते हैं। उनको मान अपमान की फीलिंग होती है। किसी ने प्रणाम नहीं किया और किसी मुनि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। कोई बात नहीं मानी, श्राप दे दिया। लेकिन महापुरुष लोग श्राप नहीं दिया करते। उनके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी वो किसी के अहित की बात सोच तक नहीं सकते। लेकिन फिर भी यहां पर भी ये असंभव कार्य संभव हुआ। सनकादिक परमहंस ने श्राप दिया, और इतने में ही फिर भगवान वो भी अपने
आसन से उठकर ड्योढ़ी तक चले आए लक्ष्मी जी सहित और कहने लगे सनकादिक परमहंसों से, महाराज यहाँ पे जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हुआ, वो सब मैं जानता हूं। अरे तो तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? कराने वाले भी तो तुम ही हो, गुरु घंटाल। भगवान ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूं यहाँ जो कुछ हुआ, और आपने ठीक किया, इन लोगों को श्राप दे दिया, जय विजय को। ये श्राप के ही लायक हैं। अरे एक तो आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मणों का भी भक्त हूं, भक्तों का भी भक्त हूं, तो आप ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं, और आपको इन लोगों ने रोक दिया, इतना बड़ा अपराध किया, तो ये दंड के भागी हैं। और चूंकि ये मेरे कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अरे आप तो परमहंस हैं, परिव्राजकाचार्य हैं, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये बड़ी बड़ी चापलूसी की बातें भागवत में लिखी हैं कि भगवान इस प्रकार की बात करने लगे। तो सनकादिक परमहंस ने कहा, अब हमको और पट्टी न पढ़ाइए। अरे आपकी कृपा हम चाहते हैं कि हमारी कृपा आपको चाहिए। यानी अब उनका भी अज्ञान चला गया, क्रोध चला गया सनकादिक परमहंस का। जो क्रोध में आग बबूला होकर श्राप दिया, वो क्रोध का आवेश, वो क्रोध गायब हो गया। और भगवान को देख करके भगवान सामने खड़े हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंदवायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान के चरणों में जो तुलसी लगी हुई थी, तुलसी की गंध थी, उस गंध ने जब सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रवेश किया, वो जब उनकी नासिका में गई, तो वो परमहंस अपनी निर्विकल्प समाधि को भूल गए, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की समाधि को, और विभोर हो गए भगवान के दर्शन करके। तो सनकादिक का क्रोध भी समाप्त हो गया, गायब हो गया। और अब वो भगवान से कहने लगे, महाराज अब आप कहें तो मैं ये श्राप वापस ले लूं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ रियायत कर दी जाए, थोड़ा सा करेक्शन कर दो। क्या रियायत? कि हमेशा के लिए इनको राक्षस बनाना ठीक नहीं है, 3 जन्म के लिए इनको राक्षस बना दो। यानी केवल सस्पेंड किए जा रहे हैं, नौकरी से निकाले नहीं जा रहे हैं। उसके बाद 3 जन्मों के बाद फिर ये मेरे पास वापस आ जाएंगे, वापस जो इनकी सेवा है द्वारपाल बन जाएंगे यहां आकर के। तो इस प्रकार कह करके भगवान चले गए और सनकादिक परमहंस भी अपना विचरण करने लगे। और ये उस समय की बात हुई जिस समय दिति और कश्यप का संपर्क हो रहा था। तो उसी समय सनकादिक परमहंसों के श्राप के कारण ये जय विजय दोनों दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो दिति को पता तो चल ही गया, महर्षि कश्यप ने बता ही दिया कि तुम्हारे गर्भ से अब ये 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, जिनसे तीनों लोक कांप जाएंगे, ऐसे राक्षस। तो दिति बहुत डर गई थी। तो डर के मारे उसने 100 वर्ष तक इनको अपने पेट में ही रखा। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, आखिर कब तक रखती। 100 वर्ष के बाद ये दोनों जुड़वा उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। खैर इसके बाद इन दोनों ने ही
ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या की, बहुत शक्तिशाली हो गए। और हिरण्याक्ष तो इतना लंबा था कि उसका मुकुट स्वर्ग तक जाता था। जब वो चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी। उसने दिग्विजय किया, हिरण्याक्ष ने। और एक बार युद्ध करने की इच्छा से देवताओं के पास गया, स्वर्ग में गया, तो उसको देख करके इंद्र भी और सारे देवगण भाग गए। इससे कौन युद्ध करेगा? इतना पावरफुल था वो हिरण्याक्ष। तो इसके बाद क्योंकि उसकी युद्ध करने की इच्छा थी तो वो समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र की लहरों से युद्ध करने लगा हिरण्याक्ष। इसके बाद वो और नीचे गया रसातल तक, और वहां पाताल में उसको वरुण मिले। तो वरुण से हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम्हारी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, तुमने एक बार सारे दैत्यों को समाप्त करके यज्ञ किया था, तो मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। वरुण घबरा गए। वरुण ने कहा महाराज मेरी क्या हैसियत है युद्ध करने की? अरे ये तो मैं तो आपके सामने खड़ा तक नहीं हो सकता, ये तो आपकी कृपा है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और आपके लिए तो वो जो वैकुंठाधिपति है ना भगवान विष्णु, वो आपके योग्य हैं, आप उनसे जाकर युद्ध करें। तो हिरण्याक्ष भगवान को खोजने के लिए चला। वरुण ने कहा कि तुम्हारी जोड़ी ठीक रहेगी, उन्हीं से जाकर के युद्ध करो, और ठीक भी है। अरे महापुरुष तो भगवान के बराबर पावरफुल होता है। ये तो युद्ध की खुजली भगवान की भुजाओं में ही चली थी, इसीलिए जानबूझ के उन्होंने जय विजय को राक्षस बना करके नीचे भेजा। उन्हीं को क्रीड़ा करनी थी ये सब। उनको युद्ध करने की इच्छा हुई भगवान को, उन्होंने सोचा मैं किससे युद्ध करूं, ये ब्रह्मा वगैरह सब कमजोर हैं। तो इसीलिए जय विजय को उन्होंने राक्षस बना करके भेजा था कि फिर मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। तो इधर हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढते हुए वैकुंठ पहुंचे, तो उस समय वैकुंठ से भगवान चले गए थे, वैकुंठ में थे ही नहीं। तो फिर नारद जी के पास गए हिरण्याक्ष। उन्होंने कहा बाबा जी आप तो सर्वत्र घूमते रहते हैं, आपको तो पता होगा कि वो विष्णु कहाँ छिपा है, वैकुंठ छोड़कर कहाँ भाग गया। तो नारद जी ने कहा कि अरे वो वहीं तो है जहां से तुम आ रहे हो अभी। कहाँ? रसातल में, वो वहीं गए हैं। वो उस समय किस्सा ये हुआ था कि जिस समय ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो उस समय मनु ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि महाराज ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि हम अपनी प्रजा को, अपनी संतान को, अपने बच्चों को बसाएंगे कहाँ पर? अरे पृथ्वी तो महाप्रलय के समय पाताल में चली जाती है, पानी ही पानी रहता है सर्वत्र, तो पृथ्वी तो आप कहीं से लाइए। तो ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि हाँ अब मैं क्या करूं। तो इतने में ही ब्रह्मा की नाक से एक मच्छर के बराबर सूअर निकला, और वो सूअर बाहर निकलते ही हाथी के बराबर हो गया। ये शुक्रावतार की मैं बात कर रही हूं, भगवान का वराह अवतार। वो शुकर हाथी के बराबर हो गया, विराट स्वरूप उसने धारण कर लिया, और आसमान से छलांग मार करके वो सूअर दहाड़ते हुए सीधे समुद्र में कूदा, रसातल में पहुंच गया। और रसातल में जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी को अपने थुथुन पर
रख करके वो वराह भगवान समुद्र से ऊपर आ रहे थे। तो जब नारद जी ने बताया, अरे वो वहीं तो है रसातल में, पृथ्वी का उद्धार करने गए हैं, तुम वहीं जाकर के मिल लो उनसे। तो हिरण्याक्ष भी वहां पर आया समुद्र में ही, और वो भगवान को ललकारने लगा, अरे ओ विष्णु, मुझे तुमसे युद्ध करना है, भागता कहाँ है, जरा ठहर। भगवान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं कुछ, क्योंकि इस समय उनका बोझा था, थुथून पर पृथ्वी ले जा रहे थे, ये काम उनको करना था। तो वो पीछे से बोलता जा रहा है हिरण्याक्ष, भगवान कुछ सुन ही नहीं रहे। तो ललकारता रहा, अरे ओ कायर, अरे ठहर के मेरी बात सुन तो ले, भाग कहाँ रहा है, युद्ध नहीं करना है तो मना कर दे। लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे समुद्र से ऊपर आकर के अपनी योग माया शक्ति से पृथ्वी को वहां पर स्थापित कर दिया। उसके बाद पीछे मुड़कर भगवान ने देखा हिरण्याक्ष की ओर, क्यों रे, क्या बकबक करता है। तो हिरण्याक्ष ने कहा, इतनी देर से मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। भगवान ने कहा, युद्ध करूं मैं, अरे तू तो अभी कह रहा था कि मैं कायर हूं, डरपोक हूं, भाग रहा हूं। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि देखो, तुम्हें युद्ध करना है तो करो, मैंने तो सोच लिया है कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुमने दैत्यों का, तुम हमेशा से दैत्यों के शत्रु रहे हो, देवताओं का पक्ष लेते हो, मैंने तुम्हारा वध करने की ठान ली है। अब चाहे तो आकर के युद्ध करो और चाहे तो सीधे सीधे आके मर जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो। इसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। पहले हिरण्याक्ष ने उसके हाथ में जो गदा थी, जोर से उसका प्रहार किया भगवान की छाती पर। सोचिए, जब हिरण्याक्ष इतना लंबा था, इतना विराट था, स्वर्ग तक उसका मुकुट जाता था, तो उसकी गदा कितनी लंबी रही होगी, कितनी भारी होगी। लेकिन वो भगवान के ऊपर उसका क्या असर होना था, उनको तो इसी प्रकार लगी जैसे फूल की पंखुड़ी कोई मारता है। इसके बाद भगवान ने भी गदा बुलाई और दोनों के बीच में गदा युद्ध हुआ, दोनों लहूलुहान हो गए। भगवान ने गदा का प्रहार किया जोर से हिरण्याक्ष के ऊपर, लेकिन उसने भगवान की गदा को काट दिया। भौं पर प्रहार किया, उसको भी काट दिया। और एक बार और प्रहार किया भगवान ने गदा से, तो हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से इतनी जोर से प्रहार किया भगवान की गदा पर कि वो छूटकर गिर गई उनके हाथ से। भगवान खिसिया गए, निहत्ते हो गए। तो उस समय हिरण्याक्ष कहता है, उठा अपनी गदा, मैं निहत्ते शत्रु पर प्रहार नहीं करता, ये अधर्म होता है। भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा जानता भी है धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। खैर, भगवान ने कहा आप गिरी हुई गदा को नहीं उठाएंगे, और भगवान ने चक्र को बुलाया। इधर से भगवान ने चक्र बुलाया और हिरण्याक्ष ने त्रिशूल बुलाया, भयंकर त्रिशूल। लेकिन चक्र ने उस त्रिशूल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद और कई प्रकार के मायावी कार्य दिखाए। हिरण्याक्ष ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जितना वो कर सकता था, लेकिन वो सब फेल हो गई। तो अंत में उसने भगवान को एक घूंसा मारा। भगवान के ऊपर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो उसने भगवान को दोनों हाथों से जोर से चिपटा लिया कि मैं इनको दबा करके समाप्त कर दूंगा। लेकिन भगवान उसकी दोनों भुजाओं के बीच में से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और वो देखता रह गया कि वो गए कहां। और भगवान सामने खड़े हुए।
तो अब थोड़ी देर तक वो मुक्का उक्का चलने लगा, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं ना, पहले तो गोली चलती है और बाद में फिर हाथ पैर चलने लगते हैं। तो पहले तो बड़े बड़े शस्त्रों से युद्ध हुआ और उसके बाद फिर ये मुक्का उक्का चलने लगा। तो हिरण्याक्ष ने भगवान को एक घूंसा मारा। उसके बाद भगवान ने ऐसे ही अन्य मनस्क भाव से हिरण्याक्ष को एक झापड़ मारा और उसी झापड़ में वो हिरण्याक्ष गिरा। आप लोग सुनते हैं ना, संसार में थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे, और इधर भगवान ने मुक्के का जवाब थप्पड़ से दिया और उसी थप्पड़ में वो गिर पड़ा। यानी इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए और एक थप्पड़ से वो मर गया। आंखें बाहर आ गई, मुंह से रक्त बहने लगा और हिरण्याक्ष मर गया। तो ये जब हिरण्याक्ष के वध की बात हिरण्यकशिपु ने सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध आया भगवान के ऊपर। मेरे भाई का मर्डर कर दिया, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हिरण्याक्ष का जो परिवार था, उसकी स्त्री बच्चे इत्यादि, वो इतने अधिक दुख में थे। अरे संसार में किसी का कोई मर जाता है, पति बाप वगैरह, उन्हीं को इतना दुख होता है साधारण व्यक्तियों के मरने पे। तो त्रैलोक्य विजयी जिसका पति हो, जिसका पिता हो, उनको भला कितना दुख होगा। तो उस समय हिरण्यकशिपु ने जो ज्ञान दिया हिरण्याक्ष के परिवार वालों को, उस शास्त्र वेद का ज्ञान था प्योर। वही जो सारा सिद्धांत वेद शास्त्र का है। आत्मा तो नित्य है और शरीर अनित्य है। ये तो पहले भी तुम्हारा नहीं था, ये तुम्हारा पति पिता इत्यादि कुछ नहीं था, और अगर था तो वो तो सामने लेटा ही है। और आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो तो अमर होती है। ये सब जो गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान है, योग वासिष्ठ वगैरह का, गरुड़ पुराण इत्यादि का, वो सब ज्ञान दिया। तत्व ज्ञान की बातें सबकी उपदेश दे करके उसके परिवार वालों को समझाया हिरण्यकशिपु ने। और इसके बाद उसने सोचा कि अब मुझे विष्णु को मारना तो है ही, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है। लेकिन उसने तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्याक्ष तो मेरे बराबर पावरफुल था, तो इसका मतलब अभी तो मैं उसको नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मुझे तपश्चर्या करके ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान पहले मैं प्राप्त कर लूं, उसके बाद फिर मैं उसको चैलेंज करूंगा। ये सब प्राइवेट काम बाद में होगा। तो ये सोच करके वो और अधिक तपश्चर्या करने के लिए चला गया। और पीछे से कयाधु गर्भवती थी उस समय, जब चला गया हिरण्यकशिपु तप करने के लिए। तो पीछे से इंद्र ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, अपनी सारी सेना को लेकर के और हिरण्यकशिपु के राज्य में आक्रमण कर दिया। इंद्र ने वहां पहुंच गया सबको लेकर और बहुत लूट खसोट की, जितना भी वो सब सामान था कीमती वो सब ले गया और कयाधु को भी पकड़ के ले गया अपहरण करके कि इसको बंदी बना लेंगे और इसके गर्भ में जो संतान है वो भी आगे चलकर हमारे लिए खतरा है, उसको भी समाप्त कर देंगे। तो कयाधु जो हिरण्यकशिपु की स्त्री थी, उनको ले जा रहे थे इंद्र। रास्ते में ही नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उसने बताया कि इसको बंद कर दूंगा जेल में और इसकी संतान को समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा, अरे ऐसी बात सोचना भी मत, भूल करके भी। अरे तुम नहीं जानते, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा महापुरुष है, साधारण महापुरुष नहीं, बहुत विशेष महापुरुष है।
उसको अगर उसके बारे में तुमने ऐसी बात सोची तो तुम्हारा जो अध्यक्ष है ना भगवान, वो फिर तुम्हारी खबर ले लेगा। इसको छोड़ दो। और नारद जी कयाधु को अपने साथ ले गए, अपने आश्रम में उन्होंने कयाधु को रखा और उस समय शास्त्र वेद का समस्त ज्ञान प्रदान किया। तो जो ज्ञान नारद जी कयाधु को दे रहे थे उस समय, तो गर्भ में स्थित प्रहलाद उस सारे ज्ञान को ग्रहण कर रहे थे। गर्भ में ही उन्होंने वो सारा ज्ञान सुना, श्री कृष्ण के शरणागत हो गए, उनके भक्त हो गए, भगवत दर्शन उनको हो गया, सारा काम उनका पेट में ही हो गया। और इधर हिरण्यकशिपु वो कठोर तप कर रहा था। देवताओं के 100 वर्ष तक उसने तपश्चर्या की। पैर के केवल अंगूठे पर खड़ा होकर के, दोनों हाथ ऊपर करके, गर्दन ऊंची करके, देवताओं के 100 वर्ष। देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है, हमारे जो 6 महीने होते हैं उतना उनका एक दिन होता है, और 6 महीने की रात होती है। यानी हमारे 1 वर्ष के बराबर उनका एक दिन होता है देवताओं का। ऐसे 100 दिव्य वर्षों तक उसने तपश्चर्या की बिना पानी पिए। निरंबुर धारयेत प्राणान को वै दिव्य समाक्षतम। तो उसकी ऐसी तपश्चर्या से चारों ओर हाहाकार मच गया, स्वर्ग जलने लगा। सारे देवता लोग परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास भागे कि महाराज, हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या से तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, सृष्टि समाप्त नहीं होगी। मैं जानता हूं किस लिए तपश्चर्या कर रहा है, मेरी ही तपश्चर्या कर रहा है, मेरी ही भक्ति कर रहा है। मैं जाता हूं उसके पास। और ब्रह्मा जी आए, अपने कमंडल से जल लेकर के उन्होंने छिड़का हिरण्यकशिपु के ऊपर, उसकी समाधि टूटी। और ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, बोलो क्या चाहते हो, क्यों मुझे बुलाया है। हिरण्यकशिपु ने कहा महाराज, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा। भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। ये वर मांगा हिरण्यकशिपु ने कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, वो चाहे देवता हो या दानव हो या मानव हो या यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई हो, नाग हो, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरै न मृगैरपि। ये लंबा चौड़ा वरदान मांगा हिरण्यकशिपु ने। मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं। लंबा चौड़ा उसने वरदान मांगा और ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। तो वो वरदान प्राप्त करके और तेजस्वी हो गया था हिरण्यकशिपु, और अट्टहास करता हुआ अमरत्व का ये वरदान लेकर के अपने राज्य में लौटा। जब वहां आया तो उसको पता चला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है मेरा। तो प्रहलाद को बुलाया अपने पास, प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उससे पूछा बेटा बताओ तुमको क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को सुनकर के हिरण्यकशिपु को
हिरण्याक्ष के वध से भी अधिक कष्ट हुआ। ऐसी बात कही प्रहलाद ने। प्रहलाद ने कहा, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि जंगल में जाकर निरंतर भगवान की भक्ति करूं, श्री कृष्ण की उपासना करूं। जन्मजात जो शत्रु है हिरण्यकशिपु का विष्णु, उसकी उपासना की बात कर रहा है उसका ही पुत्र। क्रोधित हुआ बहुत, क्रोध में आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु, और उसने उसी समय गुरु पुत्रों को बुलाया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पुत्र थे षंड और अमर्क। उनको बुलाया गुरु पुत्रों को दोनों को कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, और जाकर के वो जो राजाओं के लिए उचित ज्ञान होता है, साम दाम दंड भेद, वो सब सिखाओ इसको, जो राज्य के लिए आवश्यक है। ये इस प्रकार की ऊटपटांग बात करता है भगवान की भक्ति की। ये सब इसके माइंड से निकल जाए, इसको ठीक से पढ़ाओ। तो गुरुपुत्र जो भी पढ़ाते थे, प्रहलाद उसको सुनते तो थे बेमनी से, लेकिन उनका मन तो श्री कृष्ण में ही रमा हुआ था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। उनको तो कृष्ण रूपी भूत लगा हुआ था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, उनको तो उनके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं था भगवान के अतिरिक्त। माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार ये सब जीरो था उनके लिए। बचपन से ही वो तो श्री कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे, और कभी कभी तो उनकी अवस्था ऐसी हो जाती थी, क्वचित तद्भावनायुक्तस्तन्मयो नुचकारः। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि प्रेम में विभोर होकर वो भूल जाते थे कि मैं प्रहलाद हूं, और स्वयं को ही श्री कृष्ण समझने लगते थे। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। भगवान के चरणों में उनका सहज प्रेम था। नैसर्गिकी रति ही, सहज प्रेम, हमारे जैसा प्रेम नहीं। हम तो अभी भगवान से प्रेम करने का अभ्यास कर रहे हैं, बरबस साधना कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम नेचुरल था। वो दिन रात अहरनिश भगवान के प्रेम में ही विभोर रहते थे। तो खैर कुछ समय के बाद जब पढ़ा करके, वो जो पढ़ाते थे गुरुपुत्र वो उसको बेमनी से सुना देते थे, लेकिन भीतर से तो वो अपनी श्री कृष्ण भक्ति में ही रत थे। कुछ दिनों के पश्चात जब फिर से हिरण्यकशिपु ने बुलाया कि अब तो बहुत समय हो गया है, अब तो इसकी बुद्धि सुधर गई होगी, अब जरा देखा जाए क्या पढ़ा समझा है इसने। तो फिर से हिरण्यकशिपु ने बुलाया, अपने पास बिठाया और पुचकार करके पूछा, क्षमा कर दिया कि मेरा ही बच्चा है, ठीक है गलती हो गई, लेकिन अब तो सब सुधार कर लिया होगा, सब पढ़ लिख लिया होगा। अच्छा बेटा अब बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या तुमने समझा है, क्या ज्ञान ग्रहण किया है, क्या पढ़ा है इतने दिनों में। तो प्रहलाद ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति स्यान्नवलक्षणा। नवधा भक्ति गिना दी, 9 प्रकार की भक्ति। ये प्रहलाद की बताई हुई भक्ति सभी ने अपनाई है, समस्त वैष्णवाचार्यों ने। वो निम्बारकाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, सबने इसको अपनाया।
वैसे तो बहुत प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत में, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 10 प्रकार, 20 प्रकार, 25 प्रकार तक की भक्ति है भागवत में, अलग अलग जगहों पर वर्णन है। लेकिन ये प्रहलाद द्वारा बताई हुई नवधा भक्ति ग्राह्य है, इसको सभी ने अपनाया है। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, मैंने तो यही समझा है कि बस श्री कृष्ण को सर्व समर्पण कर दिया जाए और उनकी नवधा भक्ति की जाए। तो ये बात सुन करके फिर वो आग बबूला हो गया। हिरण्यकशिपु उसे अपनी गोद से फेंक दिया और अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार इसको मार डालो, अब ये जीवित रहने योग्य नहीं है, केवल मेरे शत्रु का नाम लेता है, उसी की भक्ति करना चाहता है। तो बहुत प्रकार के प्रयास किए गए, प्रहलाद को मारने के बहुत उपाय किए, पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, विष दिया गया पीने के लिए, बहुत प्रकार के उपक्रम हुए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इसके बाद गुरु पुत्रों ने कहा कि महाराज, ये तो पता नहीं कैसे इसके विचित्र संस्कार हैं, ये तो हमारी बताई हुई कोई बात समझना ही नहीं चाहता, आप हमें चाहे जो दंड दे दीजिए, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ा सकते। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम लोग एक बार और प्रयास करो, शायद कुछ बात बन जाए। तो हिरण्यकशिपु की आज्ञा से फिर उनको लाया गया पढ़ने के लिए। तो ऊपर से प्रहलाद कुछ नहीं कहते थे, जो उनको बताया जाता था सुनते थे, सुना भी देते थे, लेकिन मानते नहीं थे। तो एक बार जब गुरु पुत्र अपने गृहस्थी के कार्य से कहीं बाहर गए, तो उस समय प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश दिया। छोटे छोटे असुर बालक उन्हीं की अवस्था के थे, कोई 5 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, कोई 7 वर्ष का। तो उन बच्चों को बिठा लेते थे और उनको जो उपदेश दिया प्रहलाद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका विस्तार करने का अभी समय नहीं है। पहला उपदेश दिया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। असुर बालकों से कहा कि देखो, तुम अभी जिस अवस्था में हो उसी अवस्था से भक्ति प्रारंभ कर दो, भागवत धर्म को धारण करो, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, और शीघ्र करो। तदप्य ध्रुव, क्योंकि ये जो मानव देह है हमारा, ये देव दुर्लभ है, लेकिन ये क्षणिक है। युवावस्था की भी इसीलिए प्रतीक्षा मत करो, वृद्धावस्था की कौन कहे। अभी से भगवान की भक्ति प्रारंभ करो। असुर बालकों ने सोचा कि किस भगवान की ये बात कर रहे हैं, अरे कौन भगवान, उसको ना हमने देखा, ना सुना, ना जाने उसके बारे में कुछ, उससे हमारा संबंध क्या है, वो कौन लगता है हमारा। तो प्रहलाद ने वो भी डिटेल में समझाया। अथापि यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत, अरे वो समस्त प्राणियों की आत्मा है। यदेश सर्वभूतानां प्रिय, सबका प्रियतम है, समस्त प्राणियों की आत्मा है, उनका ईश्वर है, स्वामी है और सुहृत है, हितैषी है। वही तो हमारा सब कुछ है, उसी से प्रेम करना है,
उसी से प्रेम करने के लिए ये देह हमको दिया गया है, मनुष्य देह। असुर बालकों ने कहा कि लेकिन संसार का जो सुख हमको मिलता है वो सब तो प्रत्यक्ष है, और प्रहलाद जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सब तो परोक्ष है, भगवान का विषय। तो उसके विषय में भी प्रहलाद ने कहा, सुखमैन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनाम् सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुःखमयत्नतः। अरे जिस संसारी सुख की बात कर रहे हो ना तुम लोग, अरे वो सुख, उसके लिए तो परिश्रम नहीं करना है अलग से, वो तो प्रारब्धवश सुख दुख संसार में अपने आप मिलते हैं। ये ना सोचो कि परिश्रम करके उसके लिए तुम कुछ पालोगे। ये एक व्यक्ति करोड़पति बन गया तो मैं भी परिश्रम करूं तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, ये आवश्यक नहीं। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मटर गश्ती करते हुए भी करोड़पति बने रहते हैं, और दिन रात प्रयत्न करने वाले भी करोड़पति नहीं बन पाते, लखपति भी नहीं बन पाते। ये सब प्रारब्ध का विषय है। जो प्रारब्ध में होगा सुख दुख वो तो आएगा ही, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो असुर बालकों ने कहा कि ठीक है, उसके लिए प्रयास नहीं करना है, चलो तुम्हारी बात मान भी ली, लेकिन तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो उसको पाने में तो परिश्रम करना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा नहीं। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। अरे उसको पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है। प्रीयते मलया अमलया, वो तो केवल निर्मल भक्ति से प्राप्त होता है, उसे पाने के लिए परिश्रम नहीं करना है। वो तो हमारी आत्मा का रिश्तेदार है, उसके ऊपर तो हमारा नेचुरल अधिकार है। और फिर उस भगवान में कृपालुता इत्यादि के इतने गुण हैं, वो हमारी कोई योग्यता इत्यादि नहीं चाहता, और फिर सदा सर्वत्र वो हमें उपलब्ध है, कण कण में व्याप्त है। उससे केवल प्रेम करना है, वो भक्ति से प्रसन्न होता है। और भक्ति के लिए, भक्ति तो सबसे सरल है, उसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं, केवल उससे प्रेम करना है। असुर बालक जब कुछ कुछ सिर हिलाने लगे तो और एक एटम बम छोड़ा प्रहलाद ने। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। ये जो तुम संसार में प्रेम करते हो ना, माँ बाप बेटा स्त्री पति इत्यादि, जो भी संसार का सामान तुम्हें अच्छा लगता है, रसगुल्ला इत्यादि, क्यों करते हो? स्वार्थ के कारण। तो तुम्हारा जो सबसे ऊंचा स्वार्थ है, स्वार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। जो अपने आप को देह मानता है वो देह के अर्थ को स्वार्थ समझता है, और जो अपने आप को आत्मा मानता है तो वो आत्मा के अर्थ को स्वार्थ समझता है। तो स्वार्थ से ही सर्वत्र प्रेम करते हैं हम लोग। या तो ये विश्वास हो कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, और या फिर ये अनुभव हो कि स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वर्तमान में। तो प्रहलाद कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना ये सर्वोच्च स्वार्थ है, श्रेय है, जिससे आत्मा का कल्याण होगा। पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। स्वार्थ साचु जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सबसे बड़ा स्वार्थ यही है
जिससे आत्मा का कल्याण होगा। भगवान की भक्ति करो। और वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी ये भी बताया। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। गुरु की भक्ति करनी होगी, गुरु की सेवा करनी होगी। उनकी सेवा से, उनकी शरणागति से वो भक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो इस प्रकार वो बहुत लंबा चौड़ा उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रहलाद ने किया। उसका विस्तार करने का अभी समय नहीं है। असुर बालकों ने सिर तो हिलाया, लेकिन उनका पात्र इस योग्य नहीं था कि वो भगवान के शरणागत हो जाते, प्रहलाद के समान भक्ति प्रारंभ कर देते। तो खैर, जब ये बात पता चली हिरण्यकशिपु को कि वो अब इस प्रकार करने लगा है, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही और अब असुर बालकों को भी उपदेश करने लगा है भक्ति का, तो फिर गुस्से में बुलाया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को और गुस्से में पूछा, क्वासौ, अरे जिस भगवान भगवान की रट लगा रखी है तूने, कहाँ है वो भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, स सर्वत्र सर्वत्रैव। अरे वो तो सभी जगह पर है, सब जगह पर है। कथम स्तंभे न दृश्यते, सभी जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपकी आंख गड़बड़ होगी इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है, मुझे तो इस खंभे में भी दिखाई दे रहा है। तो स्तंभम तताड़ाति बलः स्वमुष्टिना, गुस्से में आकर के और इतनी जोर से मुष्टिकापात किया, खंबे पर मुक्का मारा इतनी जोर से कि वो खंबा टूट गया और नृसिंहावतार हो गया। उसी समय नृसिंह भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और वध के पश्चात ब्रह्मा इत्यादि ने सोचा कि भगवान का हमको स्तुति करनी चाहिए आगे चल करके, लेकिन उस समय जो भगवान का स्वरूप था, रौद्र स्वरूप, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अभी नहीं जा सकता। शंकर जी से कहा गया, अरे आप तो अपने त्रिनेत्र से ब्रह्मांड भस्म कर सकते हैं, आप तो चलिए आगे। तो वो भी इस समय जाने को तैयार नहीं। महालक्ष्मी से कहा गया, वो कहती है नहीं इस समय तो मैं भी आप लोगों की बात नहीं मान सकती, मेरी हिम्मत नहीं है आगे जाने की भगवान की। तो नारद जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात होगी, बदनामी हो जाएगी हमारी कि भगवान आए संसार में इतना बड़ा हमारा कार्य करने के लिए और हम लोगों ने वेलकम भी नहीं किया, स्तुति भी नहीं की उनकी, इतना भी आभार नहीं माना। तो प्रहलाद के पास गए और नन्हे से प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे पिताजी का वध कर दिया है तुम्हारे प्रभु ने और सामने खड़े हैं, तुम चलो उनकी स्तुति करो। छोटे से प्रहलाद निर्भीक होकर के लेफ्ट राइट चलते गए और पीछे पीछे अब तो सभी चलने लगे। तो जैसे ही पहुंचे प्रहलाद, उनको देख करके भगवान शांत हो गए। वो जो उनका रौद्र स्वरूप था, अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश, गले में आंतों की माला पहने हुए, खून से लथपथ नाखून, दहाड़ता हुआ जो शेर का सिर था, वो सब प्रहलाद को देख करके शांत हो गया, मुस्कुराने लगे। अपने भक्त को देखकर वात्सल्य उमड़ने लगा और प्रहलाद से भगवान ने कहा, वरम वृणीष्वाभिमतं काम पूरोस्म्यहं नृणाम। प्रहलाद वर मांगो, सभी मांगते हैं मुझसे, जो चाहे मांग लो,
तो प्रहलाद ने सोचा कि बस इन्होंने मूर्ख बनाना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद कहते हैं यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य स वै वणिक। अरे जो अपने स्वामी से कुछ मांगे वो कैसा सेवक, वो तो फिर व्यापारी हुआ, मैं व्यापारी नहीं हूं। यस्ताशिष आशास्ते न सभृत्य स वै वणिक। और फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, आपकी आज्ञा ही है कि तू कुछ मांग, तो यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। तो मैं आपसे ये मांगता हूं कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं। यानी अभी तो चलो मेरी मांगने की बुद्धि नहीं है, लेकिन आगे भी मांगने की बीमारी कभी उत्पन्न ही न हो। यदि कहूँ वर मांगो गोविंद राधे, वर मांगू मांगने की कामना मिटा दे। क्योंकि ये कामना तो सबसे बड़ा रोग है संसार का। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। कामना के उत्पन्न होते ही ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, बुद्धि, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी कुछ न मांगूं। खैर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद भगवान ने आज्ञा दी। अथापि मन्वंतर में यदत्र दैत्याश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। क्या आज्ञा दी भगवान ने? एक मनवंतर तक राज्य करो तुम अभी यहीं रहकर मेरी आज्ञा से। 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। 71 बार ऐसे 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। यानी हमारे हिसाब से लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो, एक मनवंतर तक। इतनी लंबी आज्ञा दी भगवान ने। और एक आज्ञा और दी, कुरु त्वं प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः। अपने पिता का श्राद्ध करो। श्राद्ध? अरे महाराज पिताजी तो पहुंच भी गए आपके लोक में। हाँ हाँ, मैंने ही उसे मारा है, उसे मेरा स्पर्श मिला है, तो मेरे लोक में तो पहुंचेगा ही। वो पहुंच गया, लेकिन लोक आदर्श के लिए श्राद्ध कर्म भी करो अपने पिता के निमित्त। और अब तक ब्रह्मा जी वगैरह सब पास में आ चुके थे, तो ब्रह्मा को भी बुलाया, जरा इधर आना। जी महाराज कहिए, ये तुम क्या घपड़ सपड़ करते हो, कैसे कैसे वर दे देते हो लोगों को। ब्रह्मा को भी आज्ञा दी, मैवं वरो सुराणान्ते प्रदेयः पद्म संभव। देखो ऐसा वरदान मत दिया करो तुम दैत्यों को जल्दबाजी में। वरदान तुम दे देते हो कुछ का कुछ, और उसके बाद मुसीबत मुझे मोल लेनी पड़ती है। बताओ, ऐसा लंबा चौड़ा वरदान उसको दे दिया, किसी प्रकार मरे ना वो। अगर ये मेरे पास सर्वज्ञता के कीटाणु न होते मेरे मस्तिष्क में, तो मैं भला कैसे मारता उसको। मेरे लिए तो असंभव हो जाता मारना। तो आगे से ध्यान रखना, इस प्रकार वर मत देना। और इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो ये जो होली का पर्व है, भक्ति की विजय का पर्व है।
भक्ति के महात्म्य को प्रदर्शित करता है। होलिका दहन पर्व क्यों मनाया जाता है? जब बहुत सारे उपक्रम किए हिरण्यकशिपु ने मारने के प्रहलाद को, और वो नहीं मरा, तो अंत में अपनी रिश्तेदार को बुलाया जिसका नाम था होलिका, जिसको अग्नि से वरदान प्राप्त था। अग्नि जो भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है, यद्यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, इतनी बड़ी शक्ति की अनंत कोटि ब्रह्मांड को भस्म कर दे, उस अग्नि से ही वरदान ले लिया था होलिका ने कि वो अग्नि उसको जला न सके। जैसे भगवान शंकर से राक्षस ने वरदान मांगा जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, भगवान शंकर ने कहा दिया, तो उसने कहा अब मैं इन्हीं के ऊपर हाथ रखूंगा, ये भस्म हो जाए और पार्वती से विवाह कर लूंगा। बड़ी मुश्किल से भगवान ने बचाया। तो ऐसे ही होलिका ने भी वरदान ले लिया था। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको मारना तो सिरदर्द बन गया है, किसी प्रकार ये मरता नहीं, तुमको तो वरदान प्राप्त है, तो इसको गोद में बिठा करके तुम अग्नि में बैठ जाओ, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जलकर मर जाएगा। तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी, चारों ओर अग्नि जलाई गई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो जो महाअग्नि है भगवान, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्होंने अग्नि के टेम्परेचर को 0 कर दिया। अरे अग्नि में भी तो शक्ति उसी महाअग्नि से आती है। जब उन्होंने टेम्परेचर 0 कर दिया तो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक विरोधी बात और हुई। अरे ठीक है, अगर भगवान ने अग्नि का टेम्परेचर 0 किया तो प्रहलाद नहीं जला, वो तो ठीक है, लेकिन फिर होलिका को भी नहीं जलना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये उल्टी बात हुई कि होलिका जल गई, जिसको वरदान मिला था वो होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। हमारे भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। ये दोनों विरोधी काम एक साथ करते हैं। भक्त का योगक्षेम भी वहन करते हैं और माया को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, भस्म हो गई। तब से होलिका दहन का ये पर्व मनाया जाता है। होली जलाकर के खुशी मनाई जाती है। प्रहलाद की भक्ति का विजय पर्व मनाया जाता है। ये होली पर्व भक्ति की विजय का द्योतक है। भक्त प्रहलाद की निष्काम भक्ति का पर्व है होली। उनकी अटूट भक्ति का पर्व है होली। लेकिन हम इसके मर्म को न समझ करके बहिरंग रूप से होली इत्यादि जलाकर बस ये पर्व मना लेते हैं। भगवान ने अपने भक्त के लिए खंबे से प्रकट होकर नृसिंह अवतार लेकर ये सिद्ध कर दिया कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सदा सर्वत्र, कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं है। अपने भक्त का योगक्षेम वहन किया और ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति समस्त साधनों में सर्वोच्च है। ज्ञान योग इत्यादि सब इसके सामने नगण्य है भक्ति के आगे। ये भक्ति भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। तो होली पर्व मनाने का यही रहस्य है। होली पर्व का यही संदेश है कि हम भक्त शिरोमणि प्रहलाद के विषय में समझें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने जैसी निष्काम भक्ति की, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके हमारी मोक्ष पर्यंत की कामनाएं समाप्त हो जाएं और केवल युगल प्रेम की कामना ही शेष रह जाए। ऐसी निष्काम भक्ति को ही हमें अपनाना है। भगवान को सदा सर्वत्र अपने साथ रियलाइज करना है। यही इस पर्व का संदेश है कि भगवान सर्वव्यापक हैं।
वो सदा हमारे साथ हैं, तो हम उनको अपने आप को अकेला न माने, सदा सर्वत्र उनको अपने साथ रियलाइज करके उनसे प्रेम करें, उनकी अनन्य भक्ति करें। तो जब कभी भक्त प्रहलाद के समक्ष जिस प्रकार भगवान प्रकट हुए, उनका योगक्षेम वहन किया, उनके लिए नृसिंहावतार हुआ, इसी प्रकार जिस दिन हमारे विश्वास, हमारी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हमारे समक्ष खड़े हो जाएंगे, हम उनके दर्शन पाकर कृतार्थ हो सकेंगे, उस दिन हमारा ये होली पर्व मनाना चरितार्थ हो सकेगा। बोलिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की, नृसिंह भगवान